था ये। कल दोपहर 1 बज के 2 मिनट के ऊपर जो है ना, ये संसद के अंदर जो मामला देखने को मिला था, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हैरतअंगेज करने वाला था। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब हमारा भारत का पार्लियामेंट ही सिक्योर नहीं है तो हम तो सिक्योर हो ही कैसे सकते हैं। और बात भी बहुत ज़्यादा सच में ही सोचने वाली है कि ये पार्लियामेंट में चले गए तो गए कैसे। मतलब बात ये है कि अपने साथ में मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन ले रखा है, आपने नहीं देखा तो देख लेना। एक जैसे आप होली पे या कहीं पे आपने देखा होगा, वो जो स्मोक बॉम्ब होते हैं ना, जो गुलाल वाले टाइप से होते हैं, तो वो स्मोक बॉम्ब ये लेके गए कैसे जूते में छिपा के। और वहाँ तो विजिटर पास होता है पार्लियामेंट में, तो ये मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो माननीय सांसद साहब हैं उनकी भी इसमें कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी, क्यों उनके साथ एंट्री की है ये, और 5 लेवल की सिक्योरिटी को क्रॉस करके चले गए। चलो वो तो गए, लेकिन एक कन्या है जी नीलम, और ये नीलम वैसे रह तो हिसार की रही है, ठीक है ना, लेकिन मूल रूप से है ये जिंदगी काफी लंबे समय से हिसार ही रह रही है ये, ठीक है। और गांव छोड़ दिया था, गांव छोड़ने की वजह ये गांव में बच्चों को पढ़ाया करती थी, एक लाइब्रेरी वगैरह बना रखी थी, गांव वालों ने इस पे ऐतराज जताया था। ये कुछ राजनीति से ज़्यादा ही प्रेरित थी, तो ऐसा न्यूज़ में कहा है, तो इस करके इन्होंने गांव छोड़ दिया और लंबे समय से हिसार पीजी में रह रही है, ये रेड स्क्वायर मार्केट में रह रही है। वैसे मूल रूप से जींद की रहने वाली है। पहले तो आप देख लीजिएगा नीलम को, नीलम है, नीलम के ये फोटो ये वीडियो आपने देखे होंगे। नीलम से जो है ना, नीलम के साथ में और भी लोग थे, ये हालांकि पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी, ये पार्लियामेंट के बाहर जो है ना, इस तरीके से ये जो स्मोक बॉम्ब है ये गुलाल वाले ये चला रही थी, यहाँ पे धुआं 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 कर रही थी, ठीक है ना। ये कोई खतरनाक नहीं होते, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये फॉस्फोरस के होते हैं, तो इनमें कुछ अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे जो पार्लियामेंट के अंदर थे वो येलो कलर वाले थे, ये कन्या जला रही है वो रेड कलर वाले जला रही है, ठीक है। तो ऐसे कोई खतरनाक नहीं होते, बस ये मिनट थोड़ी सी देर में जो है ना, कुछ 1 मिनटों के अंदर धुआं धुआं कर देते हैं। तो ये प्रदर्शन करने के लिए अक्सर लोग ऐसे स्मोक बॉम्ब का यूज कर लिया करते हैं आमतौर पर। नीलम है ये राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही है, काफ़ी जगह इनको देखा गया है। थोड़े समय पहले इनका एक वीडियो देखा मैंने, वहाँ पे ये बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में कुछ बातें कर रही हैं, तो वहाँ से भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ये राजनीति से तो नहीं है। पर हालांकि इनसे पूछा तब इन्होंने कहा कि हम सिर्फ स्टूडेंट हैं। इनके भाई से पूछा, इनका भाई का नाम रामनिवास, उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये दिल्ली गई है, हमने तो इनको हिसार छोड़ रखा था और एचटेट की तैयारी कर रही थी, और अभी घर भी आई थी ये, और उसके बाद में वापस हिसार गई। ये सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, काफ़ी समय से हिसार रह रही है, और ये दूध का काम करते हैं। इनके पिता हलवाई है, तो कहते हैं हमें तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ ये इससे पहले किसान आंदोलन में हिस्सा जरूर बनी थी पहले। और पुलिस के मुताबिक ये है कि ये लोग पहले ना गुरुग्राम में इकट्ठा हुए थे। तो हरियाणा का एक और जिला है जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम के सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर इकट्ठा हुए थे। 4 लोग हैं ये टोटल, विक्की शर्मा की पहचान के वाले हैं, मतलब इनके घर पे मिले थे। और 2 जो लोग हैं, मतलब टोटल 4 थे, 2 अंदर गए थे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना। ये चारों जो है ना पकड़े गए हैं, और इनमें से एक्चुअली मतलब पता लग गया कि कौन कौन है। 2 अंदर गए थे, 2 बाहर थे, ऐसे करके इन्होंने मतलब ऐसा संगठन सा तैयार किया था। ये तो मैंने खैर बताया अभी आपका। और ये हिसार पीजी में रह के पढ़ रही है, और एचपीएससी की भी तैयारी कर रही है। ये पढ़ाई इन्होंने अच्छी खासी पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है। ये इस पीजी में हिसार में रहती है, बालाजी पीजी नाम से है ये, हिसार रेड स्क्वायर मार्केट में यहाँ पे रह रही थी ये। इनकी मदर है ये, इन्होंने कहा कि हमें तो खैर कोई बहुत ज़्यादा पता है नहीं इसके बारे में। एचपीएससी और एचसीएस की प्रिपरेशन कर रही है, कहीं अपना शायद आधारशिला बैच ना ले रखा हो, ठीक है। चलिए खैर, आपका क्या कहना है वैसे इसके बारे में? टोटल आप अपनी राय देखना, ये सही है या गलत है। इनसे जब पूछा कि आप मतलब ये कर रहे हो तो ये क्यों, कहते हैं हम तो बस इसलिए करें, राजनीति में बस गहरी रुचि तो चलो ठीक है, लेकिन मुद्दा इतना ही है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम स्टूडेंट हैं और बेरोजगार हैं, हमारे माता पिता मजदूरी करते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता है, हमारी आवाज़ हर जगह दबाई जाती है, लेकिन ये तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी वहाँ पे, ठीक है। और इसके चलते हुए आपको पता है हरियाणा विधानसभा में 15 दिसंबर से होने वाला है जो शीतकालीन सेशन है। अभी आप पूछोगे सर पार्लियामेंट में भी चलता ही रहता है क्या ये सेशन? देखो पार्लियामेंट में हर टाइम नहीं चलता रहता, 3 सेशन होते हैं साल के, बीएमडब्ल्यू जिनका नाम है। बीएमडब्ल्यू मतलब क्या है आपका,
B4 जो है ना वो है बजट सेशन है, M4 यहाँ पे मॉनसून है, W4 यहाँ पे विंटर सेशन है। तो ये विंटर सेशन की कार्रवाई चल रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन्होंने 13 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब 13 दिसंबर को क्या खास है सर? 13 दिसंबर 2001 को ऑलरेडी पार्लियामेंट में हमला हो चुका है, आपको पता होगा। 22 साल पहले ये घटना हुई थी 13 दिसंबर को असेंबली के ऊपर, और वो हमला बहुत खतरनाक था। वो अफजल गुरु को उसके लिए फांसी भी दी गई थी। एम्बेसडर कार्ड में चढ़ के आए थे हमारे पुलिस के जवान, जो हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी के जो जवान थे ना, वो शहीद भी हुए थे। बहुत बड़ा मामला था अपने आप में देखा जाए तो सबसे बड़ा कयास तो ये कि इन्होंने, चलो ठीक है, प्रोटेस्ट करना या सरकार को कहना, एक सही ढंग से कहना एक अलग लहजा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब एचटेट के लिए भी बच्चे कह ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको ग्रेस मार्क्स मिलना या एंड ऑल वो चीज़ें हैं, लेकिन ये 13 दिसंबर चुनना, इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच होना पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में विजिटर जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, फ़ोन तक ले कुछ भी लेके नहीं जा सकते, फिर ये कैसे, मतलब मेटल डिटेक्टर में भी नहीं आया। तो ऐसे कई सारे कयास हैं। ये ज्ञानचंद गुप्ता साहब ने तो साफ साफ कहा है, विधान परिसर में बाहर किसी भी प्रकार का रोष प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं होगी। और ये विजिटर पास है ना, कहते हम नहीं आने देंगे, 1 घंटे के लिए अलाउ करेंगे, सिर्फ 1 घंटे के लिए, और वो भी बहुत ही ज़्यादा कड़ी सिक्योरिटी के साथ हम देखते आपके ही करेंगे। बाकी कहते हैं ना ही है लगभग, मान के चलो। तो हरियाणा विधानसभा भी और पंजाब विधानसभा भी अलर्ट हुई है, दोनों की ही एक बैठक हुई थी आज ही की शाम, मतलब कल शाम को हुई थी।